चैंपियंस कप ने कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन चैंपियंस कप ने हमें ये दिखा दिया, एक्सपोज तो तमाम लोग हो गए हैं। अभी रिप्लेसमेंट भी उनकी बन चुकी है। अगर हम देखते हैं तो अगर इन्हीं प्लेयर्स को हम आगे स्क्वाड के अंदर शामिल करते, जो कि आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत अच्छा फैसला होगा कि आप फौरन उन पर रिलाई कर लें, लेकिन अगर हम उन्हें शामिल कर लेते तो फिर तो हमारे पास पहले का कोई प्लेयर बचता ही नहीं है कि जिसको हम आगे जगह दें। अच्छा, प्लेयर परफॉर्म तो कर रहे हैं, मेरा आपका सवाल सही है, लेकिन प्लेयर परफॉर्म करके उनको सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? मेरा तो शुरू से लेके आखिरी तक अब तक एक ही सवाल है कि भजन क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया क्या है? उस दिन मैंने वकारी उसको बताया, वो सवाल किया था, चेयरमैन साहब भी बैठे हुए थे, सलमान, मैंने कहा क्राइटेरिया तो बता दें कि किस क्राइटेरिया पे टीम बनती है, नहीं बता पाए। अब आपको मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि आपकी क्रिकेट को कौन खा गया? गोरे क्रिकेटर खा गए। अब यूसुफ के साथ क्या हुआ? मोहम्मद यूसुफ ने क्या किया? आपके सामने ही है ना। उन्होंने अपने तहफ्फुज़ात क्या रखे हैं कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। और जिस प्लेयर के बारे में कह रहे हैं कि इसको रखो और इसको ना रखो, एक सिलेक्टर बोल रहा है आके कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो फिर पीछे क्या रहेगा? इसका मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने सारी पावर गोरे कोचों को दे दी, जो गोरा कोच कह रहा है वही कर रहे हैं। माजी में आपके क्रिकेटर गोरे खा गए, अब फिर वही हाल हो रहा है। या आपको अपने सिस्टम की खुद समझ नहीं आ रही, तो बाहर से बैठा हुआ बंदा आपके सिस्टम को कैसे समझेगा? कैसे आपके प्लेयर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्लेयर कर रहा है? वैसे तो मैं अगर किसी रोड से गुजरूं और कोई लड़का गली में खेल रहा हो तो मैं कहूँ यार ये बड़ी अच्छी शॉट मार रही है, फलां बॉलर की पेस बड़ी है, तो क्या मैं उसको पिक करके ले जाऊंगा? मैं तो स्टैट्स पे जाऊंगा ना कि यार मैं इसको खिलाऊं, सिस्टम में लेके आऊं। और गोरे कोचेस बाहर से आते हैं, वो कहते हैं यार ये बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे हमें खेलता हुआ लुक लाइक गुड बॉलर या बैट्स, तो फिर आप उसको टीम में ले आते हैं। और जो बंदा पिछले 1 साल से या 1.5 साल से या 2 साल से आपके सिस्टम के साथ काम कर रहा है, प्लेयर को देख रहा है, ऑब्जर्व जज कर रहा है, सेलेक्टर 2-2 साल से काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि फलां प्लेयर को रख लो, फलां को निकालो। यार ये बच्चा जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसकी बात को निगलेक्ट करते हैं। और जो कोच कहता है जिसने 1-2 महीने आपके मुल्क में रहना और फिर उसमें वापस चले जाना, उसने ना आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर देखना है, ना आपने उसका डोमेस्टिक टूर्नामेंट देखना, तो आप किस तरह से उसके हाथों में चीजें दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप अकाउंटेबल होंगे, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। मतलब आप इतने कमजोर हैं, इतने निकम्मे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही और आप बाहर के मुल्क से लोग को हायर करते हैं और उसे कहते हैं हमारी आगे क्रिकेट चलाओ। लेकिन इमरान, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा एनालिस्ट मौजूद हैं, हम उनको भी अगर देखते हैं तो वो भी तो किसी कैलिबर पर नहीं पूरा उतरते हैं ना। मतलब आप देखें कि उनकी सिलेक्शन का मेरिट क्या है? डेटा एनालिस्ट किसने लगाए हैं? इन्होंने। मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वो क्या कर रहे हैं? जो आपके अपने लोग हैं जिनको आप लगा रहे हैं, आप भी तो वहां पर भी तो एक मेरिट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। तो डाटा एनालिस्ट कौन लगा रहा है? सिस्टम ना, क्रिकेट बोर्ड लगा रहा है ना। तो मेरा सवाल भी यही है, हम वही की बात कर रहे हैं, आप गोरे कोचेस पर रिलाय कर रहे हैं, और अगर आप डाटा एनालिस्ट लगा रहे हैं तो डाटा एनालिस्ट भी आप ही सिलेक्ट करके ला रहे हैं। आप मेरिट पे कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, ना सिलेक्शन पे मेरिट पे काम कर रहे हैं, ना इंटरनली क्रिकेट बोर्ड के अंदर मेरिट पे काम हो रहा है, ना कहीं आपको ग्राउंड में मेरिट पे काम दिखाई देता है। आप तो तुक्के के ऊपर चल रहे हैं कि कोई अच्छा प्लेयर, मतलब आपने एक टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए करवाया कि आपको यहाँ से टैलेंट नजर आ जाए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूं, अगर लोगों को ये बात समझ में आए तो, आपने चैंपियंस कप क्यों करवाया? कि आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना है। इट मींस कि आपका जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है वो बेकार है। असल तो वहां आइडेंटिफाई प्लेयर होने चाहिए। ये तो रियलिटी है ना कि आपको ये इतना बड़ा टूर्नामेंट इसलिए करवाना पड़ा कि शायद आपको इससे पहले जो मैचेस हो रहे हैं उन पर बिलीव नहीं है। आपको अपने ऊपर भी बिलीव नहीं है, जिन लोगों को आपने रखा हुआ है उनके ऊपर भी बिलीव नहीं है, आपको पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स के ऊपर बिलीव नहीं है। आपको बिलीव किसके ऊपर है? जो बैठा हुआ यहाँ से कई हजार मील दूर अपने मुल्क में क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट छोड़ के बैठा हुआ और सिर्फ नौकरी के लिए अब जिंदा है। तो उसको कभी इंडिया में जॉब करनी है, कभी पाकिस्तान में जॉब करनी है, जहां से उसको ज्यादा पैसे मिल जाए, अच्छी ऑफर आ जाए, वो वहां चला जाता है। अब ऐसे लोग क्या पैशनेट हो के आपकी क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। एक सीरीज हारेंगे आप, उनके ऊपर लोग तनकीद करेंगे, मीडिया तनकीद करेगा, आप उठा के उसको साइड पे कर देंगे। आप अपने घर में क्यों नहीं चीजों को ठीक करते? आप वर्ल्ड चैंपियन कंट्री हैं, आपने 2-2, 3-3 इवेंट बड़े जीते हैं, वर्ल्ड कप आपने जीता, T20 वर्ल्ड कप आपने जीता, चैंपियन ट्रॉफी आपने जीती। किस चीज की कमी है आपकी टीम के अंदर? आपके प्लेयर दुनिया की लीग खेलते हैं, आपके लेजेंड प्लेयर्स हैं जिनका नाम दुनिया में लिया जाता है। आप उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनसे बात करें। आप कल के छोटे छोटे बच्चों को बिठा देते हैं उन फॉरेनर कोचेस के साथ, अभी बैठ के अपने मसले सॉर्ट आउट करो। तो फिर जो आपके फॉरेनर क्रिकेटर हैं, जो लेजेंड्स हैं, मतलब जो आपके पुराने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं,
वो क्या सोचते होंगे, वो बैठ के मजाक ही उड़ाते होंगे। मैं कहता अच्छा ठीक है, इनको करने तो खराब, हमें क्या पड़ी, अगर हमें को पूछता नहीं है तो। आपने उन 60 लोगों को बुलाया जब लाहौर, 50-60 लोगों को, किस पे फिल्म बात नहीं आपने, किसी एक बंदे का बता दें। सलमान भट्ट थे जिनको आपने कमेंटेटर लगा दिया वहां पर, 2-3 और थे उनको आपने मेंटोर लगा दिया। क्या वर्थ क्या मेंटोर की, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर मेंटोर की वर्थ क्या है? क्या वो किसी प्लेयर को टीम के अंदर रखवा सकता है, सेलेक्ट करवा सकता है? नहीं। हम बोलते पता क्यों है, हमें दुख होता है, हमें शायद आपको भी दुख होता हो जो वो की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको उन चीजों के ऊपर भी बात करनी चाहिए जो कि ओरिजिनल रियलिटी बेस्ड बात चीजें हैं। अगर आपने इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करनी है, अपना 3 साल का टर्न्योवर पूरा करना है, मैं 3 साल के लिए आईनी तौर पर मुंतखब हो गया हूँ और मैं सारी चीजों को सेटल आउट कर दूंगा और मैं मुझे फलां लोग पसंद नहीं है, सिर्फ मेरे वो लोग काम करें जो मेरे एतबार के लोग हैं, मतलब आपको अपने टेस्ट क्रिकेटर्स पर एतबार नहीं है, आपको उनको मनाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पुराने जो 60-65 साल वाले लोग हैं उनको बुला के उनसे बात करें, नहीं, जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट खेली है, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली है, अब उनको बुलाएं, उनका एक टेबल सेट करें, उन्हें कहें कि क्रिकेट जो है वो प्रॉब्लम में है, हमें ना करें सर्जरी, मुरम्मत तो कर सकते हैं ना, इलाज कर सकते हैं ना, आप इलाज कर देना। देखिए अब आवाज आई तो है प्लेयर्स की तरफ से भी कि सर्जरी हमारी टीम के अलावा बोर्ड के अंदर जरूरी है। आपकी आवाज कर रही है, मैं ये कह रही हूँ कि अब आवाज़ आई तो है प्लेयर्स की जानिब से भी कि सर्जरी टीम में नहीं, सर्जरी बोर्ड के अंदर मौजूद है। इसके बाद ये भी कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, शायद आप भी इनसे वाकिफ होंगे, कि मतलब वो वक्त दूर नहीं है जब पीसीबी के अंदर से भी लोग जो है वो निकाले जाएंगे, जब वहाँ पर भी सर्जरी हो जाएगी, और आई डोंट थिंक सो कि वो टाइम बहुत दूर है। बताएं कोई एक नाम बता दें, कोई एक नाम बता दें जो क्रिकेट बोर्ड से निकला हो। चले इमरान, इसके ऊपर हम डिटेल में बाकायदा तौर पर गुफ्तगू जारी करेंगे। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें अभी ज्वाइन किया है नाजरीन हाफिज़ इमरान साहब, हमने हमें ज्वाइन किया करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के मैच के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है, 2 दिन तो समझ लें मौसम की वजह से हो नहीं पाया, लेकिन आज मैच जारी था और अच्छी एक बैटिंग नजर आई। पहले इंडिया की जाने सिर्फ विराट कोहली और केएल राहुल खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद सडनली तमाम विकेट्स जो हैं वो चली गई। क्या महसूस कर रहे हैं, कौन सी टीम आज टेस्ट जीत जाएगी? देखें, एक तो मैं अभी बात हो रही थी सर्जरी की जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जैसे मोहम्मद यूसुफ साहब मुस्ताफी हुए हैं, एक तो ये है कि ये सर्जरी असल में पाकिस्तान की हर जगह पर जरूरत है क्रिकेट की, वो बोर्ड की सतह हो, वो खिलाड़ियों की सतह हो, और चाहे वो इंतजामी तौर पर, इन सबको जरूरत है। और यूसुफ साहब का मुस्ताफी होना ये कहकर कि उनकी कुछ जाती मसरूफियात हैं, ये मीडिया और सूरत पेश कर रहा है, और मोहम्मद यूसुफ साहब का जो बयान है वो कुछ और सूरत पेश कर रहा है। सो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। कुछ चीजों का पता भी है, और ये आज से नहीं है, ये इससे पहले भी थी। और दूसरी बात ये, जहां तक ताल्लुक इस चीज का है जिसका आपने अभी जिक्र किया है कि टेस्ट मैच का, देखें जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की है ना 233 पे आउट करने के बाद उनको बांग्लादेश को, तो जो पहला ओवर था ना जो खेला उन्होंने, उसी से उस ओवर को अगर आप देखें तो उसमें से वाजे हो गया था कि ये इस टेस्ट मैच में क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस टेस्ट मैच को, जिसका एक बड़ा वक्त जो है, वक्त का बड़ा हिस्सा जो वो बारिश की नजर हुआ है, बारिश से मुतासर हो, 2 दिन तो एक बॉल भी नहीं फेंका गया बारिश की वजह से। तो इस चौथे दिन के टेस्ट मैच के चौथे दिन के खेल में जिस अंदाज से पहले उन्होंने आउट किया इंडिया के बॉलर्स ने, और उसके बाद जिस अंदाज में रोहित ने और जायसवाल ने इनिंग्स का आगाज किया, और फिर जिस तरह से उसको आगे लेकर चले तमाम के तमाम बल्लेबाज, वो उन्होंने इस टेस्ट मैच को इन 2 दिन में नतीजा खेज बनाने का फैसला कर लिया था जब ये आज का खेल हुआ है। आप देखें कल क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक इंटेंट आपको नजर आता है, एक प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपको नजर आती है, और ये प्रोग्रेसिव और अग्रेसिव सोच आपके पास बगैर एबिलिटी के नहीं हो सकती।